नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 11वां चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। 11वां चैप्टर चल रहा है इसका। और उसके बाद हम तीसरी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, यानी 11.3 एक्सरसाइज है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जुड़े रहिए अंत तक। और देखो, इससे पहले हम इसकी दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, 11.1 और 11.2। ठीक है, तो देखो 11.3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें भी आज शंकु से ही संबंधित जानकारी पढ़ने वाले हैं। जो भी है शंकु से ही संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो इससे पहले हम ये पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे। देखो, दो सवाल, मतलब दो नहीं, तीन तीन फॉर्मूले थे इसके। ये पहली एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 11.1 में ही हम पढ़ चुके थे इसको। देखो कौन सा, एक तो था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। ठीक है, दूसरा था शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये था पाई आर इंटू में एल प्लस आर। ठीक है, एक और था तीसरा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका फॉर्मूला था एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूलों को हम पहले पिछली यानी 11.1 एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और उसमें इनका यूज भी किया था हमने, इस पर आधारित सवाल भी किए थे इन तीनों फार्मूले में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी फार्मूले आप सभी को याद होंगे। देखो, इनका हम प्रयोग जो है आज भी इस नई एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। नई प्रश्नावली है 11.3, इसमें भी इसका प्रयोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और फार्मूला आज जुड़ जाएगा इसके साथ साथ, जो कि एक्सरसाइज 11.3 के लिए भी जरूरी है। तो देखो, ये क्या था, यह है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन आयतन। तो देखो, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो, अभी तक तो आपने सिर्फ ये तीन फॉर्मूले याद किए थे। अब ये चौथा फॉर्मूला भी आप उन्हीं में अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इन चारों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, हम इन्हीं फॉर्मूलाओं का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज 11.3 यानी कि प्रश्नावली 11.3 को खत्म करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई डाउट रहे तो उसको क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना आप। क्लियर है? ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला है, इसमें तो और कुछ नहीं। करते शुरुआत फिर क्वेश्चन की। डायरेक्ट शुरुआत ही करते हैं तो फिर क्वेश्चन की। ठीक है, बता दे, इसे एक्सरसाइज की तरफ भी चलते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना बस। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। उस
लंबवृतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या नंबर 1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, मतलब क्वेश्चन एक ही है, उसमें 2 उसके ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको 2 कंडीशन दे रखी है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम ज्ञात करना है आपको। ठीक है, और कह रहे हैं उसमें कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। पहली कंडीशन है कि उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो दोनों कंडीशन का अलग देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड एच दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखो हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, जैसे वॉल्यूम कहते हैं बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बी बराबर 1/3 पाई की वैल्यू जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 ही रहने देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर, आर मतलब 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 7 सेंटीमीटर दे रखा। ठीक, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचा है 1/3 गुणा में है 22 गुणा में है 6 छंग 36। 6 का वर्ग क्या होता है? देखो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणा 6 या फिर 6 छंग 36 भी लिख सकते हैं। 3 से कर दो, 3 दूनी 6, इनकी गुणा कर लो सबकी। 22 छक्का 132 और 132 दूनी 264, तो आंसर आया 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ साथियों को ये नहीं पता होगा कि ये यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है। देखो तो मैं बता देता हूँ। देखो वैसे यहीं से अगर प्रूफ करें आपको तो देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या था, हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। देखो चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो है कांस्टेंट, इससे तो इसके जो मात्रक है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सिर्फ हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ आर स्क्वायर इंटू एच, इससे इसका मात्रक देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? मात्रक कैसे निकलेगा। ठीक है, वॉल्यूम का तो देखो आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर किया गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिर्फ आर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर गुणा में एच क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसको जब इनकी गुणा करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर, तो क्या जाएगा? सेंटीमीटर का क्यूब। और ऐसे देखो एरिया का फॉर्मूला होता था पाई आर एल होता था, या फिर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ऐसे भी होता था पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो देखो दोनों से सेम आ जाएगा। देखो पाई आर इंटू एल प्लस आर, तो देखो यहाँ पाई तो वो ये कांस्टेंट है, ये पाई क्या है? कांस्टेंट। तो इस पाई से इसके मात्रक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखो आर क्या है? सेंटीमीटर में होता था, मान लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, गुणा एल क्या है? सेंटीमीटर में होता था, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसलिए एरिया का जो मात्रक लिखते थे हम, किसी भी क्षेत्रफल का, वो लिखते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर घन मतलब इसका आयतन निकालना है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब घन, सेंटीमीटर का घन। देखो यहाँ से भी ये भी एरिया ही है, तो इससे भी देखो यही आने वाला है सेंटीमीटर, और ये लंबाई भी सेंटीमीटर में होती थी प्लस त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होती थी। तो सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करेंगे तो यहाँ से भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। दो दो क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इसलिए 2 को छोड़ देंगे, चाहे 2 लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सिर्फ मात्रक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये सब मैंने आपको मात्रक समझने के लिए बताया। ठीक है,
कि मात्रक जो है मैंने यहाँ पर क्यूब कैसे लिखा है, और जब क्षेत्रफल निकालते थे तब हम स्क्वायर क्यों लिखते थे। ठीक है, ये अलग एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखे हैं मैंने आपको इनका मात्रक बताने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले में, दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में दे रखा है हमें कि त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखो भाई, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणा फिर से 3.5 और एच है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो छोड़िए, वो तो बाद में करेंगे काउंट डायरेक्ट। ठीक है ना, अब देखो 3 चौक 12। ठीक है, ये यहाँ पर भी लाल से ही काट देते ताकि दिखाई दे। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12। यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 1 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 1 0। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या है, 35 गुणा 35 है और 22 गुणा 4 है। तो 22 चौक 88 कर लेते हैं इसको, 22 चौक 88 गुणा 35 गुणा 35 बट्टे 7 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको एक बार, मैंने मतलब लाल पेन से काटेंगे। ठीक है ना, ताकि दिखाई दे। तो देखो ये है 22 गुणा में 35 गुणा में फिर से 35 गुणा में 4 बटे में ये 7 भी हैं, ये 10 भी हैं, एक और 10 है। ठीक है, अब काटते हैं। देखो इस 7 से काटो, 7 पंजे 35, 5 से काटो 5 दूनी 10। ठीक है, ये समझ आया ना कैसे काट रहे हैं, आपको काटना आता है। हाँ देखो 7 से काटा 7 पंजे 35 और 5 से ऊपर वाले से काटा 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे ही देखो इस 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो अब तक हमारे पास जो आया है वो है 22 गुणा 7 गुणा 4 बट्टे 2 दूनी 4, फिर 4 से 4 कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 22 सत्ते 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरी कंडीशन में जहां इतना आएगा वो इतना आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। देख लो अच्छे से। फिर भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि शंकु के आकार की उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आकार का बर्तन है, ये कहना शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता। देखो यहाँ से एक बात आपको सीखने को, नई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान से देखने की। धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, नंबर 1 फिर से वही, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर
है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ दें एक बार। ये कह रहा है कि शंकु के आकार का एक बर्तन है, उसकी लीटरों में धारिता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो एक ऐसा कोई बर्तन है शंकु के आकार का, ऐसा ये क्या, कोई बर्तन दे रखा है हमें। ठीक है, इसके कह रहा है लीटरों में धारिता। धारिता मतलब क्या, इसमें कितना आयतन हो सकता है इसका। धारिता मतलब होता है आयतन, जैसे लीटरों में दे रखा है, धारिता वो होती है आयतन के बराबर होती है। ठीक है, जो धारिता होती है वो क्या होती है, आयतन के बराबर होती है। ठीक है ना, क्योंकि अब देखो आयतन के बराबर कैसे, देखो 1 लीटर में जो होता है, 1 लीटर बराबर एक, जैसे मान लो सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मीटर में तो मीटर क्यूब। यही होता है कि कुछ और होता है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर बराबर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। लेना समझ आया ना, तो ये होगा 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमसे पूछा है इसकी धारिता मतलब आयतन, तो वॉल्यूम देखते हैं पहले वाली कंडीशन के लिए। हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड त्रिज्या ऊंचाई एल दे रखी है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई r² H। तो हमें H चाहिए, लेकिन इसमें H तो है ही नहीं। मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था, ये L² बराबर होता है, वो होता है H² प्लस का R², या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम L याद कर लेंगे इसका मतलब H, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब चलो पहले ये लिखा था वैसे ही रहने देते। ये फॉर्मूला होता है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि L बराबर अंडर रूट में H² प्लस R²। ठीक है, लेकिन हमें अभी जरूरत इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो हमें H चाहिए, हमें H है नहीं, तो H की वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं ना हम। देखो H की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो H बराबर आ जाएगा, ये है H² बराबर हो जाएगा L² माइनस का R²। और अगर यहाँ से H की, ये H² की आएगी, H की वैल्यू निकालेंगे L² माइनस का R², यहाँ मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो H की जगह हम ये रख सकते हैं, या फिर पहले वैल्यू निकाल के फिर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं अभी। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हमें दे रखी 7 गुणा 7, यानी 7 का स्क्वायर, इसलिए 2 बार कर दिया मैंने। और गुणा में H² की जगह क्या रखेंगे, फिर H की जगह रखेंगे अंडर रूट में L²। तो L की वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो देखो इससे काटेंगे, एक साथ से एक साथ कैंसिल। देखो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। ऊपर है 22 गुणा में 7 बट्टे में 3 गुणा में, देखो इसको कैसे खोलेंगे, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 749 होता है। देखो ये होगा शायद 576। तो 22/7 154 बट्टे 3 गुणा 576, और ये होता है देखो 24 का वर्ग, वर्ग तो यहाँ से आ जाएगा 154 बट्टे 3 गुणा 24। ठीक है ना, 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। 625 में 49 घटाएंगे तो बचेगा 576, और 576 का वर्गमूल निकालेंगे वो आएगा 24। ठीक है, देखो यहाँ से 3 अट्ठे 24, तो इसकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, बस ये आंसर है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 3 43 के 3 हासिल 4,
8 गुणा 4 12 यानी 1232 और सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। पहली कंडीशन में हम जो धारिता निकालेंगे ये तो आ जाएगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं हमसे लीटर में, तो देखो इसी को लीटर में बदलने के लिए मैंने बताया था कि 1000 सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की निकाल सकते हैं ना, ठीक है ना। देखो यहीं से मैं इससे मिटाया था, लेकिन यहाँ से पहले इसे आप मिटा रहा हूँ ना, ठीक है। फॉर्मूला को याद कर लेना, चाहे मैं अलग लिख देता हूँ। देखो हमें यहाँ दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमें सेंटीमीटर क्यूब में देखा है, हमें लीटर में बदलना। तो देखो वॉल्यूम बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, और मैंने कहा सेंटीमीटर क्यूब को लीटर क्यूब में बदलने के लिए, लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा लीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा इससे भाग करेंगे तो आएगा 1.232 लीटर, यानी इतना आंसर आएगा पहले वाले का, ठीक है। क्लियर है ना, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं था, मतलब क्योंकि आंसर उसमें लीटर में पूछा, इसलिए आंसर ये वाला है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई। तो देखो चलते इसके सेकंड वाले उस पर कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में देखो हमें हाइट दे रखी एच दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड एल दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो देखो हमें इस बार आर चाहिए, तो देखो यहीं से हम आर निकालेंगे। अब इस बार ये पहले एच निकाला था, अब इस बार आर निकालेंगे। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, ठीक है। यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर की जगह देखो, आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो यही इसी ठीक है। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखो एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू तो एच ही रहनी है, क्योंकि हमारे पास एच की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। देखो 1/3 गुणा 22/7 गुणा हाइट दे रखे हमको 12 है। देखो एल दे रखा हमें 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर गुणा 12, ठीक है। तो कुछ कट जाएगा, यहीं पे थोड़ा काट लेते हैं। 3 चौक 12 यानी 4 बार कट जाएगा ये। इसकी गुणा करते हैं 22 चौक 88 हो जाएगा, तो जाएगा 88/7। तो ये हो गया। वैसे तो इसका स्क्वायर करके हटा सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो वही कटे हटा देते हैं। फॉर्मूला से करोगे तो कंफ्यूज होगा। अभी ऐसे फॉर्मूला पता है आपको, मैंने मतलब कई बार बताया पिछले चैप्टर्स में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हम यहाँ घटा देते हैं 169, मतलब 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144, तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 25, बचेगा 25, ठीक है। 25 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसकी गुणा करेंगे जोड़ के 25, ठीक है। एक बार घटा देंगे, हाँ 25 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, बस ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें चाहिए लीटर में, लीटर में बदलने के लिए फिर से वही क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम बराबर हमारा आया 88, चलो इसको गुणा करते हैं, 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल 20, 25 अट्ठे 200 और 20 220 बट्टे में 7, ये है इतने सेंटीमीटर क्यूब है। इसे बताना है लीटर में, तो देखो 200 यानी इतने 2200/7 गुणा 1/1000, ठीक है। अब ये हो गया लीटर में, किसमें हो गया, लीटर में, ठीक है ना। अब यहीं से सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारे, ये आंसर है बस। देखो 1 0 2 0 से 2 0, और देखो 22/10 है और 7 भी है, तो
ये अगर 2.2/7 यानी एक जीरो से इसमें भाग करेंगे तो 2.2 इससे भाग करेंगे देखो तो 2 9 का 0 7 के 21 7 एकम 7 यानी इतने लीटर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन का आंसर है 0.31 लीटर, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा ये सोचना था इसमें बस कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल लिया था। दूसरी बात इसमें ये हमें देखो जो हमारे फॉर्मूले लगती है वो चीज नहीं दे रखी थी, इसमें कुछ अलग बदल के दिया था। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने बाकी चीजों को भी सरल कर लिया। ठीक है, तो समझ आया ना आपको? ठीक है ना, देख लो अच्छे से देखो। ये आंसर आएगा। ठीक है, वैसे देखो यहाँ मतलब इसमें आंसर बुक में रखा हुआ अलग दे रखा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ना हमारा आया 22/7 बड़े, ये आया 10। इसको जब और तरह से सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर दूसरा भी आ जाएगा। देखो कैसे, मैं इसे अलग करके दिखाता हूँ। ठीक है, उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि बुक वाला आंसर है उससे बता देता हूँ। ठीक है, फिर कुछ बच्चे होते हैं कि सर आंसर तो मैच ही नहीं किया, तो देखो आंसर मैच करेगा। देखो ये है 22/7 और गुणा में 1/10 दिए, मतलब 10 दिए बटे में। ठीक है, देखो इसे काटो, 2 से 2 पंजे 10 और 2 से काटो 11, तो ऊपर क्या है 11/7 गुणा 5 यानी 11/7 पंजे 35 लीटर, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका दूसरे वाले का। वैसे अगर पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया, नहीं तो ये भी आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई यहाँ दे रखी है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, यदि इसका आयतन दे रखा हमें, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है यहाँ पर बस। और कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि एक मतलब क्वेश्चन है तीसरा कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका साथ साथ। यानी हाइट दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम आयतन, आयतन देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, चलो थोड़ा बड़ा लिख देंगे। आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो देखो हमें वॉल्यूम दे रखा 1570 बराबर 1/3 और पाई की वैल्यू हमें दे रखी 3.14। आर हमें पता ही नहीं है, हमें निकालना है, और एच दे रखा है 15। ठीक है ना, यही देखा ना। देखो यहां से कर लो, चल देखो 3 काट, लाल पेन से काटेंगे। देखो देखो यहाँ से काट, मतलब इससे कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, ये 5 से इधर बटे में आ जाएंगे क्योंकि इधर गुणा में है, इधर बटे में आ जाएंगे। देखो इधर 1570 बटे, देखो आर स्क्वायर गुणा में क्या है, ये भी है तो ये इधर भाग में आ जाएगा, और 5 भी गुणा में तो ये भी भाग में आ जाएगा। इधर क्या है आर स्क्वायर। देखो इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
थोड़ी सर्दी हो रही है। देखो इधर इससे काटेंगे 5 से। देखो 5 थी 15 और बच्चा 7, 5 कम 5, 5 20, 314/300 हमारा इतना आ रहा है। तो देखो सॉल्व करेंगे इसे। देखो इसे थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो पहले ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर 314/3.14 बराबर है r²। देखो इसे इधर ले आते हैं। देखो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से जब ये पॉइंट हटेंगे तो ऊपर जाकर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो देखो ऊपर क्या बचा 300 जीरो, मतलब सॉरी 314 गुणा में 100 बटे में क्या है 314 बराबर क्या r² है। ठीक है ना, समझ आया ना कैसा है। देखो पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 जीरो के बाद पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ेंगे ऊपर। अब देखो ऊपर क्या है 314/314 गुणा 100, तो 314/314 गुणा 100। देखो 314 से 314 कट जाएंगे तो क्या बचा इधर 100, यानी कि r² बराबर कितना आ गया 100। तो देखो जब r² बराबर 100 है तो हम r की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं √100, और √100 की वैल्यू क्या होती है, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो यही इसका आंसर है कि इसकी त्रिज्या जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तीसरे वाले का आंसर यही था, ठीक है। कह रहे हैं ना इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखो कैसे, हमें वॉल्यूम दे रखा है तो जो दे रखा है उसी के आधार पर चलते रहो, बस खुद से खुद आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। देखो फिर चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ये कह रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें शंकु दे रखा है, लंबवृत्तीय शंकु, उसकी हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर और उसका आयतन दे रखा है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास मतलब आधार की त्रिज्या याद कर लो, उसका 2 गुना कर देंगे तो उसका व्यास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है 1/3, या फिर चलो उसी को लिख देते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h। ये हमें देखा 48 पाई, यहाँ से 1/3 पाई, और r² की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो r तो हमें ज्ञात ही करना है, और h दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और इस 3 से 16 तिया 48, ठीक है ना। देखो 3 तिया 9, इस 3 से काटेंगे 16 तिया 48, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर है। चलो एक बार नहीं काटते इसे ऐसे रहने देते, ठीक है। ये 48 पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 तिया 9 हो गया। देखो इधर बचा 48, इधर बचा r² गुणा में 3। अब देखो इस 3 से काट देंगे 16 तिया 48, तो यहां से देखो r² की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी √में 16, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है 4 होता है। लेकिन हमसे त्रिज्या थोड़ी पूछी थी, हमसे तो व्यास पूछा है, वो आधार का व्यास। तो देखो हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है
2 गुणा त्रिज्या क्या होता है, 2 गुणा में त्रिज्या, यानी 2 गुणा त्रिज्या कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं, बस त्रिज्या निकाली देख लिया हाँ आंसर आ गया, लेकिन नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्या कह रहा है, आधार का व्यास ज्ञात करना है आपको, तो व्यास कितना होगा 8 सेंटीमीटर, जैसे डी से दर्शाते हैं मतलब डायमीटर व्यास। ठीक है, देख लो सवाल। चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे कह रहा था कि एक हाइट दे रखी है शंकु की और उसका आयतन दे रखा है, हमने आयतन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। देखो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो ऊपरी व्यास दे रखा है हमें 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। क्या है, गड्ढा है। गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारता किलोलीटर में ज्ञात करनी है। इसकी धारता जो है किलोलीटर में ज्ञात करनी है। किसने, किलोलीटर में। ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोगों पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसका समझने के लिए अच्छे से समझ आएगा डायग्राम से। क्योंकि ये कह रहा है इतने व्यास वाला एक शंकु का आकार का गड्ढा है, तो देखो यानी ऐसा गड्ढा है कुछ, ठीक है ना, ऐसा गड्ढा बना हुआ है। मान लो ये मतलब ये जमीन है, यहाँ पर ऐसे ऐसे गड्ढा बना हुआ है कुछ। ठीक है, कह रहे हैं उसका ऊपर वाला है व्यास है वो कितना है 3.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5 मीटर। और कह रहे हैं कि गड्ढा गहरा कितना है 12 मीटर, यानी यहाँ से गहराई है इसकी एक में 12 मीटर, यानी गहराई होगी हाइट और ये होगा इसका व्यास। कह रहे हैं इसकी धारता निकालनी है, तो वही धारता मैंने बताया था अभी पिछले मतलब क्वेश्चन में, कि धारता मतलब आयतन ही होता है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले हमें व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, त्रिज्या निकालेंगे कितनी आ जाएगी इसका आधा, क्योंकि त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो 3.5/2 मीटर, ये तो आगे हमारी त्रिज्या। हमें हाइट दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी धारिता, मतलब वही वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो 22 के साथ ही रहने देंगे। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 3.5/2 और इसका स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और एच दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, देखो इस गाड़ी में 3 चौक 12 और देखो 2 दूनी 4, इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो ये होगा 22 गुणा 35 गुणा फिर से 3.5, मतलब 35 नहीं है। देखो इसकी गुणा कर लेते हैं अब। 22×5 110 का 0 हासिल 11, 22×3 66 11 77 और एक क्या दशमलव यानी 77.0। इसका मतलब हो गया, ये हो गया धारिता 77, तो ये 77 गुणा 3.5 बट्टे, अब देखो यहाँ से बट्टे कुछ नहीं है, एक जीरो मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट हटाते हैं तो जीरो आता नीचे। अब देखो यहीं से काट लो बस, 5 से काट दो, देखो 5 से ऊपर का जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, तो बस यही आंसर है इसका, धारिता 77 गुणा 7/2
मीटर क्यूब। लेकिन हमें पता है कि जो होता है एक लीटर में, सॉरी एक लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या होगा, देखो, क्योंकि एक मीटर में कितना होता है, एक मीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर 1000 सही है। अब 1000 सेंटीमीटर को देखो इससे बदलेंगे, हमें मीटर में बदलना है। तो मीटर बदलने के लिए मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो 1000 बट्टे 1000 तो सेंटीमीटर है ही, इसे बदलेंगे मीटर में। तो एक मीटर में, एक सेंटीमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, ये होता है ना, 1000 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। थोड़ा इधर लिख देंगे 700 भेज, ये तो अलग ही है, ठीक है। इसको बदलना है मीटर में, तो एक सेंटीमीटर में 1000, मतलब सॉरी एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे बस, और यही आ गया हमारे मीटर में बदलेंगे बस, यही है देख लो। तो 1 लीटर बराबर कितना आएगा, ये तो 1000 है, गुणा इसकी जब क्यूब करेंगे गौरवर है क्या, गड़बड़ करती है मैंने, चलो सॉरी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये खैर नहीं मैंने गड़बड़ कर दिया, कितने होते हैं 100, तो 100 से भाग करेंगे, सही तो होते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मैं गड़बड़ कर दिया था। तो देखो इसका क्यूब करेंगे, तो देखो 100 का क्यूब मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 3 जीरो, मतलब 6 जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। तो देखो मतलब इसका 3 बार हो जाएगा जीरो का, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप क्यूब भी निकाल सकते हैं इसकी 3 बार गुणा करके, ठीक है। 100 की गुणा 3 बार कर लो 100 में, तो देखो यहां से क्या आएगा, देखो यही मीटर क्यूब है और इधर है 1 लीटर। देखो 1 लीटर बराबर क्या आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, ये आ गया। या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.001 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हमें ये हमारा मीटर क्यूब में है, इसको हमें बदलना है लीटर में, तो यह 77 गुणा 7/2, और इसे बदलेंगे लीटर में तो बट्टे 1000, और ये हो जाएगा पूरे लीटर में, ठीक है, ये हो गया लीटर में। अब देखो इससे सॉल्व कर लो बस, हमसे कह रहा है किलो लीटरों में इसकी ज्ञात करनी है, किलो लीटर में मतलब, चलो देखते हैं किलो लीटर में, गड़बड़ कर दिया मैंने फिर क्या, सही है। इससे देखो सॉल्व करेंगे, अब देखो हमें चाहिए किलो लीटर में धारिता था, तो किलो लीटर के लिए हमें 10 की मतलब 10 से मतलब 1000 से और भाग करनी पड़ेगी। 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं, सॉरी 1 लीटर में, किलो लीटर में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, या फिर कुछ भी ले लो, ऐसे 1 किलो लीटर है तो 1000 लीटर होंगे, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए हमें 1000 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें किलो लीटर में आंसर पूछ रहा है। ये हमारा किसमें आया, लीटर में, हम निकालेंगे किलो लीटर में, तो 7 गुणा 7/2, और ये 1000 भी है तो 2000 हो जाएगा, और इसमें 1000 से और भाग कर देंगे ताकि ये किलो लीटर में हो जाए, किलो लीटर में, अब हो गया किलो लीटर में, ये आंसर हमारा, बस इसको सॉल्व कर लो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इनको 6 जीरो को 10 के 6 बना लेते हैं, 7 7 49 7 7 53 गुणा 1/10 की घात 6 कर लेते हैं इसे, इधर क्या है किलो लीटर। देखो इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 ने 18, 2 पंजे 10, गुणा 10 की घात -6, और ये आ गया किलो लीटर।
इतना आंसर आ रहा है यार, 269.5 गुणा 10⁻⁶। इसी मेजरमेंट में हमने गलती नहीं करती। 12 मीटर गहरा है, 3.5 मीटर इसका व्यास है, त्रिज्या निकाल ली। आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच 269.5 गुणा 10⁻⁶ किलोलीटर आ रहा है इसका आंसर। देख लो क्या आंसर, वैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। देख लेना अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो चेक कर लेने से, ठीक है। गड़बड़ है, गड़बड़ होगी क्या, चेक क्या करेंगे। इसमें आंसर तो देखा 38.5 किलोलीटर, यानी कि हमारा कुछ गड़बड़ आ रहा है। कुछ नहीं, हमारा तो बहुत कुछ गड़बड़ आ रहा है। फिर 1 लीटर में ये होता है ना, एक लीटर बराबर जो होता है 0.01 मीटर क्यूब। सिस्टम गुणा करेंगे तो 38 कैसा आएगा यार, मतलब कहीं गड़बड़ हुई है क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर स्क्वायर एच, ठीक है 12 सेंटीमीटर है। 3 दूनी 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल, कितनी गुणा हुई 22 पंजे 110, अगर 35 में 70 का जीरो हासिल 35 में 70 77, ये हो गया 77 गुणा 35, ठीक है। 5 7 35, 5 दूनी 10 ही आ गया, ठीक है। 77 गुणा 7/2 ही हो गया। ये आ गया मीटर क्यूब में, हमें बदलना है लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए ये गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। हम्म, हम्म, गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो ये मैंने गड़बड़ कर दिया ना। ये है 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब है, क्या है इतने मीटर क्यूब है, तो हमें मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो ये इससे मैंने गड़बड़ कर दिया, इससे भाग कर दिया ना। इससे मतलब इससे गुणा नहीं होगा, इससे भाग किया जाएगा इससे पूरे से। यहाँ पर जब मीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो इससे ये भाग होगा, मतलब ये गुणा में आ जाएगा, ये 1000, या फिर इससे भाग कर लो। भाग करेंगे मतलब 1/, और 1/, में 1000 ऐसे आएगा। देखो इससे भाग करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, तो इससे भाग कर देंगे इतने से, ठीक है। 1/1000 से भाग कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास है, मान लो 1 लीटर में है, मान लो जैसे 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये होते हैं। तो जब हमें सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलना पड़ेगा तो इतने से भाग करने पड़ेगा उसमें, तभी तो आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पर भी इतने से भाग करेंगे तभी आंसर आएगा, और इतने से भाग करेंगे मतलब ये उसके बटे में आएगा, ये बटे में आएगा मतलब ये 1/, और 1/1000 है, तो ये 1000 जो है ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लो। देखो इधर से गुणा कर देंगे तो लीटर में 1000 में गुणा से हो जाएगी, मतलब ठीक है। तो ये यहाँ पर ऊपर पहुंचेगा, ये 1000 नीचे नहीं आएगा, गुणा 1000 ऊपर आ जाएगा ये। सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमसे कह रहा है किलो लीटर में बदलना है इसको, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ से देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसे ध्यान से समझ लो। चलो यहाँ से दोबारा समझ लेते हैं इतना, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये देखो यहाँ से, ठीक है। इतना फिर से समझ लेते हैं, आंसर आंसर फिर से निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास दे रखा है मीटर क्यूब में, अब मीटर क्यूब को जब लीटर लीटर में बदलेंगे तो इससे भाग कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये इधर आ जाएगा, मतलब इसके बटे में आएगा। इधर गुणा में तो बटे में आएगा, बटे में आएगा मतलब 1/, और फिर से 1/1000 आएगा। अब ये हो जाएगा लीटर में, और जब बटे के बटे में बटे आता है तो ये ऊपर पहुंच जाता है, ये तो ये हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 539/2 गुणा 1000, ये हो गया लीटर, ठीक है। देखो इससे भाग करेंगे, अभी भी गड़बड़ है।
गड़बड़ हो रहा है इसमें। ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब जो बुक में आंसर दे रखा है उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए 77/2, जबकि हमारा आंसर आ रहा है 77 × 7/2। सात कहाँ गया, इसका सात कहाँ गया भाई, गहराई दे रखी, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है, बिल्कुल सही है। ओ शिट, यहाँ भी तो हम 22/7 तो छोड़ ही गई, ये वाला 7 तो रह गया, ये वाला 7, एक 7 तो रह गया था। तो देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर नीचे 7 है। अरे गुणा मत करो, पहले यहीं पर काट लेते हैं, ठीक है ना। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 77/2। पूरे सवाल में ही गड़बड़ हो गई भाई, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 7 रह गया, उसकी वजह से पूरा आंसर ही गड़बड़ हो गया। देखो अब ये 1000 है, मतलब 1000 को देखो, एक मतलब 1000 जो होता है उसको किलो कह देते हैं, तो 1 लीटर को किलो लीटर बोल देंगे। जब इसकी भाग करेंगे तो ये 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 और 1000 है, गुणा 1000 है, 1000 लीटर को बोल देंगे किलो लीटर, किलो लीटर। तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा, धारित आएगा, वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 38.5 किलो लीटर, ठीक है। ये आंसर आएगा। या फिर मैंने बताया था किलो लीटर को जब किलो लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, या फिर यहाँ पे 1000 से भाग करोगे तब भी 1000 से 1000 कैंसिल होगा, तो डायरेक्ट किलो लीटर आंसर आएगा। या फिर जब 1000 को किसी चीज में अगर 1000 जुड़ा हुआ तो उसे किलो लगा सकते हैं वहां पर, ठीक है, गुणा होगी तो ये आंसर आ जाएगा उसका 38.5 किलो लीटर, ठीक है। पूरा सवाल थोड़ा वो हो गया था, एक बार अच्छे से समझ लेना फिर से, ठीक है। तो देखो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। हाँ, और कहना है कि यदि इसके आधार का व्यास दे रखा है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना, देखो तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट ज्ञात करनी है उसकी। नंबर 2 पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल ज्ञात करनी है उसकी। और तीसरा दे रखा है इसमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज हमें ज्ञात करनी है, तीनों चीजें, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें दे रखा है कि इसका आयतन देखा, वॉल्यूम 9856 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और देखो इसका व्यास दे रखा है ना 28 सेंटीमीटर। तो व्यास दे रखा है तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी आधी यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो ये हो गया। अब देखो हमें निकालनी है ऊंचाई, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो हम जानते हैं वॉल्यूम जो होता है, शंकु का आयतन जो होता है, वो हमें दे रखा है कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1856 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब छोड़ दो, कोई इसकी जरूरत ही रहा, देखो इतना दे रखा है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/3 है तो 1/3
पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर हमें दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी 14, तो 14 गुणा फिर से 14, और हाइट दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है क्योंकि हमसे यही तो पूछ रहा है, ऊंचाई हाइट तो ज्ञात करनी है। 9856, ठीक है ना। अब देखो यहां से 7 दूनी 14, ये 2 गुणा में हो गया। यहाँ से देखो इधर ले चलते हैं, थोड़ा ये लेंदी तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो मिटा के करना पड़ेगा, ये एक बार नहीं हो पाएगा। देखो ये 22 गुणा 2 मतलब 22×2 = 44 गुणा 14/3, और गुणा में एच भी है, बराबर है 9856, ठीक है। तो इधर से काट लो, अगर ऐसे कट जाए तुमसे, अगर ऐसा ना कटे तो इधर गुणा, मतलब इधर गुणा में है तो ये सब बटे में आ जाएगा, या फिर ऐसे काट लो 14 से 14 एकम 14, 14×7 = 98, 9 का 0, 14 × 56, यानी 14 से काटेंगे तो इतनी बार कटेगा। या फिर इसको 14 देखो यहाँ गुणा में बटे में आएगा, इधर आगे ये 3 बटे में, उधर जाके गुणा में जाएगा, तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसे, ठीक है ना। चलो आपको पूरे करके दिखा देते हैं। यह 9856, ठीक है, यहाँ नहीं काटेगा, वही ले काटेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो तो यहाँ से एच बराबर क्या आएगा, देखो इधर है 9856, और ये देखो 3 इधर बटे में, तो हो जाएगा गुणा में आएगा, ये अगर गुणा में तो ये नीचे बटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब काटोगे तो अभी उतनी बार कटेगा, 704 बार। देखो 14×7 = 98, 9 का 0 5 है, तो 56 हो गए, 14 का 56, ये हो गई ऊपर 704, 704 गुणा 3/44। अब इसे काट लो बस, 11 से कट जाएगा, हाँ देखो 11 से कट जाएगा, 11 से काटोगे, देखो 11 चौक 44, तो 11 चौक 44, 11 से काटोगे तो 11 छंग 66 बचे 4, 11 चौक 44, ऊपर बचा 64 गुणा में 3/4, हाइट निकाल रहे हैं हम, हाइट एच। देखो फिर काट लो इसे, इससे काटोगे 16 चौका 64, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 16 गुणा 3, यानी 16 तिया 48 सेंटीमीटर में हमारी हाइट आ गई। तो पहले वाले का आंसर तो ये हमारा आ चुका है, ये था हमारा पहला वाला। पहले वाले में हाइट पूछ रहा था, उसकी शंकु की ऊंचाई वो आ गई 48 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा तो यहीं पर कर देते, ठीक है। दूसरा वाला शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, देखो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें एल निकालना है, तो एच एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, देखो एच स्क्वायर मतलब 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 14, तो 14 का स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई, 48 का स्क्वायर तो मुझे भी याद नहीं है। देखो 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 48 गुणा 48 करेंगे, और 24 4 8 6 8 चौक 32 38, 4 38 की 2 3 4 चौक 3 19, 4 9 3 12 13, यानी 2304 आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं होगा उसका, ये जाएगा 2304। तो 48 का स्क्वायर जो है कितना है 2304, 14 का होता है 196, इनको जोड़ेंगे तो देखो ये हो गए 2500, यानी 2600 हो गए, कितना हो गए 2600, इतना गड़बड़ लग रहा है आंसर, 2600 ही 2500 आंसर आएगा। देखो 2300 2400 2500 आंसर है, 2500 हो गया। अब देखो 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50 होता है, कितना होता है, तो एल की वैल्यू होगी यहाँ से 50, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे वाले का, यानी एल जो आएगा, देखो हाइट आ गई हमारी, उसकी ऊंचाई आ गई 48 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, ये हो गया दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। समझ आ गया ना आपको। अब देखो तीसरा वाला देखते हैं, इसका तीसरा वाला क्या कह रहा है, जो तीसरा वाला कह रहा है कि शंकु का वक्र प्रस्थ निकालना है, हमें क्या निकालना है वक्र प्रस्थ। तो देखो हम वक्र प्रस्थ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से मिटा देता हूँ, तीसरा वाला निकालेंगे, उधर भी मिटाएंगे अभी, उसको भी चलो मिटाई देते हैं, जो दे रखे हैं उनको लिख देते हैं यहाँ पर। हमें आर दे रखा है, एच हमारी आ गई 48 सेंटीमीटर,
और एल हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ना ऐसे एच की, तो लेकिन फिर भी देखो दूसरा वाला भी निकाल लिया हमने, तीसरा वाला निकालने वाले, ठीक है। देखो तीसरा वाला कह रहा है, तीसरा वाला ये कह रहा है कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? ए बराबर होता है पाई आर एल। ये होता है ना वक्रपृष्ठ शंकु का, पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया था मैंने 11.1 में। तो क्या होगा? ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू है हमारे पास 50। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे? 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, बस ये आंसर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22 गुणा 50 की गुणा 100, दोनों करोगे 50 दूनी 100 हो जाएगा। अरे 22 की गुणा 100 में करोगे तो 2200 हो जाएगा, यानी एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ना सब कुछ, हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे का भी आंसर हमारा आ चुका है। हाइट थी हमारी 48 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई थी 50 सेंटीमीटर और एरिया आ गया 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। देखो फिर चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भुजाओं, हमें कुछ भुजाएं दे रखी हैं, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाली समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। घुमाया जाता है और कह रहे हैं इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें आयतन ज्ञात करना है। और देखो आयतन ज्ञात करना है किसका, ये तो नहीं बताया हमें, तो ये हमें समझना पड़ेगा खुद से। ठीक है ना, कैसे? देखो समझते मतलब इसका सॉल्यूशन देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इतने सेंटीमीटर ये भुजाएं दे रखे हैं, इनके एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा, मान लो ऐसे, और मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे दे रखा मान लो। कह रहा है हमें एक 5 सेंटीमीटर दे रखी, सबसे छोटी वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कोई भी मान सकते हैं ए बी सी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको 12 सेंटीमीटर जो भुजा है उसके परितः घुमाया जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा ये वाली, इसके परितः से घुमाया जाता है ऐसे। तो जो ठोस प्राप्त होता है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको यही सिखाया था कि एक समकोण त्रिभुज को जब उसके ऐसे मान लो इस भुजा के अकॉर्डिंग घुमाते हैं ऐसे, तो क्या बनेगा? देखो ये घूम गया बार बार ऐसे ही, तो ऐसे क्या बनेगा? ये ऐसे इधर भी आएगा, ऐसे घूम के इधर भी आएगा ना कभी, तो ऐसे होगा, फिर उधर भी जाएगा, फिर उधर जाएगा, उधर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते ये सब तरफ घूमेगा, इधर भी घूमेगा। तो ये कैसे बन जाएगा? लगा घूम के क्या बन जाएगा? एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक शंकु। देखो मैंने सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले यही बताया था
कि जब एक समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो उनसे क्या प्राप्त होता है, हमें एक शंकु प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें मतलब शंकु का आयतन याद करना है, इसका मतलब हो गया कि शंकु का आयतन याद करना है हमें। आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें शंकु का आयतन याद करने के लिए हमें उसकी त्रिज्या भी चाहिए और उसकी ऊंचाई भी चाहिए। तो देखो मैंने बताया था, जो यहाँ से इस भुजा के परिधि हम घुमाते हैं तो ये तो इसकी ऊंचाई होगी ना, क्या होगी ये होगी उसकी ऊंचाई h, क्योंकि शंकु की ऊंचाई यही तो है। और देखो ये होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा इसका व्यास, तो इसका आधा क्या होगा, ये त्रिज्या। इसके आधी कितनी है, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो देखो हमारे पास हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और देखो एक चीज और दे रखी है हमें, ये इससे क्या कहते हैं, हम एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। देखो हमें इतनी चीजें दे रखी है। लेकिन हमने शंकु का आयतन पूछा है तो हम जानते हैं आयतन होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है ना शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू हमने दे रखी 5, तो 5 × 5 कर देते हैं 2 बार। एच दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, इसकी गणना कर लो बस। देखो इसकी करेंगे 25 और 25 का 100, यानी इधर है 22 गुणा में 25 का 100 और बट्टे में 7, तो हमारा वॉल्यूम आएगा इतना आ जाएगा, यानी कि 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। या तो इसे आंसर लिख लो या फिर इसे भी और सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 × 21, अच्छा 1, 7 × 7 3, 7 × 28, 7 × 35 और 7 × 49, यानी इतना हो जाएगा। ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर भी आ सकता है इसका। तो बस ये आंसर था इसका। बस हमें ये समझना था इस क्वेश्चन में कि जो प्राप्त होने वाला जो ठोस है वो क्या प्राप्त होगा, उसका आयतन तो हम निकाल सकते थे ना आसानी से। बस हमें ये पता चल जाता कि हम मतलब निकालना किसका है हमें। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ठीक है, तो ये आंसर आ गया। देखो उसमें जो है तुम्हारी बुक में आंसर दे रखा है वो पाई के रूप में दे रखा है, तो देखो इसको पाई के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो या फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। और देखो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई को पाई रहने दो, 1/3 और पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि उसमें पाई के रूप में आंसर दे रखा है। लेकिन हमारा आंसर ये भी सही आया है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो देखो 22/7 होता है, क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसलिए मतलब पाई के रूप में जाएगा। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू 5 × 5 पूरा एच की वैल्यू आर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस। देखो 3 चौक 12, ये क्या होता है, पाई है इधर, और उसकी गुणा करेंगे तो 100 आएगा। पाई में गुणा 100, 25 का 100 होगा, तो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चाहे ऐसे निकाल लो या फिर वैसे निकाल लो, दोनों आंसर सही है। बस ये है कि हमने उसे पूरा सॉल्व कर दिया था, इसको पाई के रूप में निकालना है बस। ठीक है, देखो चलते क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो भाई पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लो अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले डायग्राम बनाओ और सुंदर सा एकदम, ताकि डायग्राम से जो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ उसके सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देखा उसका डायग्राम बना लो बस। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखो यदि प्रश्न नंबर 7, यदि हमने मिटा दी 7वां, तो प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि 5 सेंटीमीटर के पथ घुमाया है, यदि 5 सेंटीमीटर की पथ घुमाया जाए, घुमाया जाए तो
इस प्रकार बड़े ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। और कह रहे हैं प्रश्नों 7 और 8 दोनों में प्राप्त किए हुए ठोस आयतन है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों की आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मैंने दे रखा है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था उसमें त्रिभुज बनाया था हमने एबीसी, हमने कुछ ऐसा बनाया था वो त्रिभुज ऐसे बनाया था। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ऐसा बनाया था मैंने। तो इसमें ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 13 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं हमने पहले घुमाया था इसको 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, अब घुमाना 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो देखो इसको ऐसे बना लेते, थोड़ा तिरछा था ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमाना है आप। देखो इसको जब ऐसे घुमाएंगे ऐसे, क्या बनेगा ये? मान लो इस बार इसकी जो हाइट है, इसे मतलब जो हाइट जो है वो कम है, इसमें 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट 5 सेंटीमीटर है और जो इसका वो है ये वाला ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो भैया ये घूमेगा बार बार ऐसे ही, तो क्या बनेगा? ये शंकु बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये भी शंकु ही बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही जब उसके अकॉर्डिंग घुमाएंगे ऐसे ही, तो क्या बनाएगा? एक शंकु बनाएगा। और उस शंकु में इसकी हाइट क्या होगी? वो होगी 5 सेंटीमीटर, जिसके अकॉर्डिंग घुमाते हैं वो हाइट हो जाती है। ठीक है, और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसका? मतलब ये जो है ऐसे बनेगा, ये इतना बड़ा ऐसे बनेगा, लगभग घूमते हुए बहुत बड़ा सा बनेगा। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या 12, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, फिर ये घूमेगा इधर को, फिर 12 आएगा तो 24 होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। और देखो ये हमने बताया था पहले भी कि एल होता है ये जो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी हाइट और उसकी त्रिज्या बदल जाएंगी बस। तो देखो इसका हमें पहले इसका आयतन याद करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका आयतन। तो शंकु का आयतन, सबसे पहले शंकु का आयतन याद कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो पिछले वाले में हमने पाई के रूप में निकाला था, तो इसमें पाई के रूप में निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 12 गुणा 12 कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए, और एच की वैल्यू हमें 5। ठीक है, इसको सर बोलो, हमारा आंसर आ जाएगा 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 20 की गुणा करेंगे 240 आ जाएगा ये। देखो 5 चौक 20 और 20 की गुणा 12 पंजे 60, 6 तक 24, तो ये आ जाएगा 240 पाई। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, 240 पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम नंबर 2 का, मतलब इस क्वेश्चन का 8 में का। तो इसे मान लेते B2, और हमें B1 हमें दे रखा था, वो था हमारा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था हमारा कंडीशन पहले के लिए, ये दूसरे के लिए। अब कह रहे हैं कि इसमें इनका अनुपात भी ज्ञात कीजिए, दोनों का अनुपात। तो 7/8 का देते हैं, तो अनुपात मतलब B1/B2, क्योंकि 7 और 8 का कह रहा है। 8 रुपया का कहता है तो उल्टा करना पड़ता। 7 और 8 का 7 पहले, तो इसलिए 7 का करेंगे। ठीक है, 7 में था 100 पाई और सेंटीमीटर क्यूब, बट्टे में था 240 पाई है, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अनुपात निकालना मतलब बट्टे में होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया,
पाई से पाई कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो भी कट गया। तो हमारे यहाँ से अनुपात जो आया है इनका वो कितना आया है, V1/V2 जो आया है वो आया 10/24। या इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2×5 = 10 और 12। गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है क्या, 12 5/12। चलो देखते हैं जो भी आंसर है। वैसे मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। B1 और B2 का जो अनुपात आया है वो आया हमारा 5:12। ठीक है, ये आंसर आया हमारा। लेकिन इसमें कुछ पाई² ठीक है, 12 का 12 × 12 H 5 दे रखा है, ठीक है। 3 तो 12 12 60 6 तक 24 24 2 40 है तो सही, लेकिन आंसर चेक किया जाए, आंसर कितना है, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 5:12। ठीक है, यही आंसर है इसका, 5:12। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, देखो अच्छे से, 1 0 से 0, ठीक है, 5 2×5 = 10 2 12 2 24। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो गया है। देखते क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अभी, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सॉरी, इस चैप्टर का नहीं है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी इससे अलग एक और एक्सरसाइज है, अभी तो कह रहा पॉइंट 4 भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है गेहूं की एक ढेरी, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई, ऊंचाई किसकी कितनी है इसकी, 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, एक शंकु के आकार की है, यानी गेहूं की ढेरी लगी हुई है, वो शंकु के आकार की बनी हुई है। ठीक है, और इसका आयतन ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर कह रहे हैं इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना, मतलब पाल तिरपाल वगैरह से ढका जाना, इसे कैनवास से ढका जाना है। तो कह रहे हैं वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसको देखिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है। तो कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। तो कुछ ऐसा कह रहा है, जैसे मान लो गेहूं की ढेरी ऐसी बनी पड़ी है और इसका जो व्यास दे रखा है हमें नीचे का, ये वाला ये दे रखा है 10.5 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर, क्या दे रखी है, 3 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, और कह रहे हैं इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, मतलब इसे बारिश से बचाने के लिए इसे एक तिरपाल वगैरह से, किसी कपड़े से या किसी तिरपाल से ढका जाना है।
तो कह रहे हैं त्रिपाल चाहिए, कैनवास चाहिए, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले सॉल्यूशन। पहले देखते हैं इसका आयतन क्या रहा है, तो इसका शंकु का आयतन लगा लेते हैं। शंकु का आयतन ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हमें आर दे, देखो हमें दे रखा है व्यास, इन्होंने हमें दिया है व्यास। पहले जो दिया उसे सही कर लेते, फॉर्मूला बाद में लिख देंगे मैंने। देखो इन्होंने हमें दिया है व्यास, कितना है 10.5 मीटर। तो ऐसा अगर हम त्रिज्या निकालें 10.5 हटे 2 आ जाएगा। ठीक है, और देखो हमें हाइट भी दे रखी है उन्होंने 3 मीटर, 3 मीटर यानी हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर। ठीक है, हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, देखो शंकु का आकार कहा है ना, इसलिए शंकु का आयतन लिखना होता है। ठीक है, या फिर ढेरी का आयतन लिख सकते हैं। आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये था ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 10.5/2 गुणा 10.5/2 यानी 2 बार स्क्वायर, इसलिए 2 बार का दिया। ठीक है, एच 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा पूरा। देखो हाँ, एक जीरो बढ़ेगा यहाँ से, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो हो जाएगा नीचे। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और देखो ऊपर कितना है 105। चलो इसे एक बार अच्छे से फिर से ले लेते हैं। 22 गुणा 105 गुणा 105 बटे 7 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, ये दे रखा। अब देखो इसे काट लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 और 5 से काटेंगे 21 बन जाए 105। ऐसे ही करेगा 5 चौक 20, ये करेगा 21 बन जाए 105। ठीक है, और देखो 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 तीनों बार। तो देखो इधर क्या बचा है 22 गुणा 3 गुणा 21 बट्टे 4 गुणा 4। ठीक है, ये बचा है, तो इसे हल करते हैं। देखो यहाँ पर हम निकालना आयतन मतलब वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा। देखो इसे 2 से काट ले, चलो ये हो गया 22 गुणा 21 63 बट्टे 4 गुणा 4। देखो इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 11 बार। 11 की इसमें गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33 के 3 हासिल, 3 11 सिंह 66 69 बट्टे 4 दूनी 8। देखो इससे भाग देंगे 8 8 नेम 72, बचा कितना 8 नेम 8 नेम बचा 8 8 64 8 8 64 बचे 5 8 6 48 8 6 48 और बच्चे कितने 5, फिर से 8 6 48, इतना ही देते मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम, उसका मतलब जो ढेरी दे रखी है उसका आयतन दे आ गया हमारा 86.6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है दूसरा कह रहा है देखो कि इस रेडी को बरसात में बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, मतलब इसके ऊपर मान लो एक तिरपाल हमें डाल देना है। तो तिरपाल सिर्फ इतने इतने में तो पड़ेगा, इधर ऐसे और ऐसे, इधर नीचे तो आने का नहीं तिरपाल। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना तिरपाल का। तिरपाल का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इस शंकु को हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, सिर्फ ऊपर ऊपर का भाग निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें देखो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, नहीं हाँ पाई आर एल। तो एल हमें, हमारे पास एल तो है ही नहीं, पहले क्या करेंगे हम एल निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ऐसा अगर हम एल निकालें तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, तो एल और अंडर रूट में आर स्क्वायर कितना है 10.5/2 है आगे, और 10.5/2 गुणा 10 या फिर इसका स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना 3 है, 3 का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर खुल लेते हैं, पहले एक बार निकाल लेते हैं। 10.5/2 को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे 21 पंजे 105, 4 यानी 21 का हो गया 441। देखो ये हो गया 441/4 प्लस 3 दिया 9। अब देखो इसे करेंगे एल की वैल्यू, तो 441 प्लस 16 में 144/16, ठीक है ना। इसकी गुणा ऐसे कर लिए, मतलब इससे हल कर लिया। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5/16। देखो इसका आप वो निकाल लेते रहो, मतलब 585 जो है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल 585, देखो वर्गमूल ऐसे तो निकालते हैं, पीछे से दो दो जोड़े बना रहे, तो पीछे का जोड़ा एक तो बनेगा, एक नहीं बना तो 6 दिन, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 बच्चा एक होता है 85। इसका डबल करके यहाँ लिखते हैं 4, इसका डबल यहाँ लिखते हैं 4 से कितने बच जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, यानी बचा 9, बचा ना 4 5 9 सही है। इसका फिर डबल 24 में 48 पॉइंट लगा के डबल जीरो बढ़ा दिया। 48 दूनी 96, तो 96 ज्यादा जाएंगे 48 से 48 लगो, इसमें जाएगा 24.1 आएगा इसका आंसर ऊपर वाले का, 24.1। और देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हमारे मतलब एयर की वैल्यू आ गई, वो आ गई 24.4/1। ये आ गई हमारी सिर्फ और सिर्फ एल की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं जी। शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 10.5/2 है, और एल की वैल्यू 24.1/4 है, ठीक है। देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एरिया होता है ये। देखो इधर देखो, चलो 2 से इसे काट देते हैं, देखो 2 से काटेंगे 11 बार, तो बचा 11/7 गुणा, देखो ये है पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे 10 आ जाएगा, तो 105/10 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये है तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे, ये भी नीचे 10 आ जाएगा, यानी 4 गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो अब इसे काट लेते हैं थोड़ा, 5 से काट देते हैं, देखो 5 से ये कट जाएगा, तो 21 पंजे 105 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ऊपर ही हो गया। और देखो 7 से कट जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया ये 11 है, गुणा इसकी गुणा कर लेते, 3 एकम 3, 3 चौक 12 से लेकर 3 6 7 बट्टे 4 दूनी 8 गुणा 10, इसकी गुणा करेंगे, देखो 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25 हासिल 2, 11 7 77 2 79 बटे 8 गुणा 10, ये आ गया। तो जो कैनवास का एरिया है वो इतना आ गया, बस इससे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो 8 नेम 72 बचे 7, 8 नेम 72 बचे 3, 8 चौक 32 पॉइंट लगाया, और 8 चौक 32 होता है 1, 8 एकम 8, यानी इतना आ रहा था वो बटे में 10। तो इसका एरिया आएगा वो आएगा, ये देखो 1 0 तो 1 0 आगे बढ़ जाएगा, मतलब 0.41। तो एरिया जो आएगा हमारा वो आएगा 99.41 मीटर स्क्वायर। देखो ये होता है मीटर क्यूब में आयतन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो दूसरा आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से समझ लो, देख लो फिर से।
देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी है 10.5 मीटर व्यास वाली, और कह रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, जो एक शंकु के आकार की है, और तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने उसका आयतन, देखो हमें व्यास दे रखा था, हमने वहां से त्रिज्या निकाली और हाइट दे रखी थी। तो हम जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहाँ से इसका आयतन निकाला तो हमारा आयतन आया 86.6 मीटर क्यूब। कितना है, 86.6 मीटर क्यूब। फिर देखो हमसे आगे कह रहा है कि इसको एक कैनवास से ढका जाना है, तो उस कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने उस कैनवास का क्षेत्रफल मतलब हो गया कि इसका वक्र पृष्ठ, इस जो शंकु का आकार की ढेरी जो है, तो वक्र पृष्ठ के लिए हमें एल चाहिए होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो उसके लिए एल चाहिए होता है। तो हमने यहाँ से एल निकाला, तो एल की वैल्यू हमारी आई 24.4 बट्टे, मतलब 24.1/6, या फिर इससे लगभग 6 के आसपास आ जाएगी। दूसरी बात, हमने फिर यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला पाई आर एल, तो यहाँ से हमारा ये आ गया 99.41 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आने वाला है बस। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।